मैं 35 साल की भरपूर जिस्म वाली आंटी टाइप औरत थी। मुझे स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का बचपन से ही शौक था और मेरा ये शौक पूरा हो गया। मैंने स्कूल के साथ बच्चों को घरों में जाकर ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू कर दिया ताकि कुछ पैसे मजीद मिल सकें और अपने बीमार वालिद की बीमारी का इलाज करवा सकूं। मुझे शुरू से ही टाइट कपड़े पहनने की आदत थी। जब स्कूल जाती तो मोहल्ले के लड़के मुझे ऐसे देखते जैसे मैं कोई खाने वाली चीज हूं, मगर मैं किसी पर ध्यान न देती क्योंकि मैं खुद लाजिस्ती की आदत में उस कदर मग्न थी कि मुझे कभी किसी लड़के की जरूरत महसूस न हुई थी। मुझे एक घर में ट्यूशन पढ़ाने का मौका मिला, मगर जिस लड़के को मुझे ट्यूशन पढ़ाना था वो देखने में इस कदर खूबसूरत था कि मैं इस पर दिल हार बैठी। मगर वो उम्र में मुझसे बहुत छोटा था, यानी कि मुझ जैसी बड़ी उम्र की औरत को पूरा नहीं कर सकता था। मगर मैं फिर भी नाकाम कोशिश में लगी थी। इस दिन कमरे में बैठे उसे ट्यूशन पढ़ाते हुए मैंने जानबूझकर अपने गले से दोपटा उतारकर साइड पर रख दिया ताकि उसे अपने जिस्म का दीदार करा सकूं। मगर जैसे ही नजर मेरे गोरे वजूद पर पड़ी तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं, क्योंकि आज मैंने जानबूझकर नीचे के कपड़े नहीं पहने थे। मैंने हिम्मत की और उठकर कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक किया और दोबारा उसके करीब आकर बैठ गई। मैंने किताबें साइड पर रखें और उसके दोनों हाथ पकड़कर अपने करीब किया, मगर मैं जिसे बच्चा समझ कर इग्नोर कर रही थी वो इस कदर जवान मर्द निकला कि मैंने जिंदगी में कभी सोचा भी न था। क्योंकि जब उसने मुझे बताया कि टीचर मैं अपनी उम्मी और आबा को रोज कमरे में ये सब करते देखता हूँ, इसलिए मैं खूब अच्छी तरह जानता हूँ कि एक बड़ी उम्र की औरत को कम उम्र लड़का कैसे सुकून दे सकता है। मैं इस लड़के की बातें सुनकर हैरान थी, मगर जब मुझे एहसास हुआ कि वो मेरे अंदर ही में पिछले 2 माह से शहरियार को पढ़ाने के लिए आ रही थी। उसकी वालदा इस के रिजल्ट की वजह से बहुत परेशान थी। मैं उसकी स्कूल टीचर भी थी, इसलिए उन्होंने मुझसे ही कहा कि मैं उसे ट्यूशन पढ़ाने भी आ जाया करूं। फिर वो मुझे बहुत अच्छी ऑफर भी कर रहे थे। मैंने फौरन से हामी भर ली क्योंकि पैसों की ज़रूरत मुझे थी, इसलिए स्कूल भी पढ़ा रही थी। मेरी वालदा हयात न थी और वालिद बीमार थे। घर में कोई ऐसा न था कि हमारी कफालत की जिम्मेदारी उठा सकता, इसलिए मैंने हिम्मत पकड़ी और एक अच्छे अंग्रेजी मीडियम स्कूल में टीचर की जॉब कर ली। वहाँ मेरी सैलरी सिर्फ 25,000 थी और घर के अखराजात के साथ साथ मुझे अपने वालिद की अद्वियात और डॉक्टर का खर्चा भी उठाना पड़ता, इसलिए खाली स्कूल की नौकरी से मेरा गुजारा नहीं था। शहरियार उसी स्कूल में पढ़ता था जहां मैं पढ़ाती थी। 9th क्लास में उसका रिजल्ट बहुत ख़राब आया था। तभी उसकी वालदा ने मुझसे ट्यूशन पढ़ाने की बात की थी। वो काफ़ी माकूल रकम मुझे दे रही थी, इसलिए मैं राज़ी हो गई। मगर इनका ये कहना था कि मैं घर जाकर ही शहरियार को पढ़ाऊं। इसका घर भी मेरे घर से बहुत दूर ना था, इसलिए मैं राज़ी हो गई। मेरा रवैया इसके साथ ऐसा था कि जैसा छोटे भाइयों के साथ होता है, मगर मैं नहीं जानती थी कि वो 22 साला लड़का मेरे साथ ऐसा भी कुछ कर सकता है। शुरू में तो उसकी वालदा अक्सर उस कमरे में आ जाया करती थी, मगर फिर अपने काम की मसरूफियत की वजह से वो कम ही कमरे में आती थी। मगर कमरे का दरवाज़ा हमेशा खुला ही रहता। एक बार मैं शहरियार को पढ़ाने के लिए गई तो कहने लगा, टीचर अब मुझे मेरे कमरे में पढ़ा दिया करें। मैं वहाँ रहता हूँ, वहाँ टेबल भी है और चेयर भी है, आपको मुश्किल नहीं होगी। मैंने कहा, तो ड्राइंग रूम में पढ़ाने में क्या मुश्किल है, वहाँ भी आराम से पढ़ लेते हैं। कहने लगा, वहाँ एसी नहीं और मुझे बहुत गर्मी लगती है। अब आपको क्या बताऊं, पसीने छोड़ने लगते हैं, घबराहट भी होती है। शहरियार का ताल्लुक काफ़ी अमीर ख़ानदान से था, बल्कि ये सब कमरों में ऐसी लगे हुए थे, सिर्फ लाउंज और ड्राइंग रूम में नहीं था। अपनी ये बात कहते हुए वो मुसलसल मेरे चेहरे को देख रहा था, बार बार ठंडी सांसें ले रहा था। फिर अपनी शर्ट का बटन खोलकर उसे यूं झाड़ने लगा जैसे कि पसीना खशक करने की कोशिश कर रहा हो। मैंने कहा, ठीक है, तुम्हारे कमरे, मैं पढ़ा दूंगी। मेरी ये बात सुनकर इसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई थी। उसने अपनी किताबें उठाईं और मुझे कहने लगा, मेरे साथ आए, मैं आपको अपना कमरा भी दिखाता हूँ। मैं नहीं जानती थी कि उसके कमरे में जाना मुझे इतना महंगा पड़ सकता है। मैं ड्राइंग रूम से उठ गई। लाउंज से होते हुए मैं शहरियार के पीछे ऊपर चली गई। शहरियार का कमरा शायद ऊपर के पोर्शन में था। उसकी वालदा का नीचे अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था, इसलिए माँ बाप ने सर पर भी बहुत चढ़ा रखा था। पढ़ाई के अलावा उसकी तौजा दूसरी एक्टिविटीज पर थी। बहरहाल में जब ऊपर के पोर्शन में आई तो पूरा
पोर्शन खाली था, ऊपर भी 4-5 कमरे बने हुए थे। मैंने कहा, इस पोर्शन में सिर्फ तुम रहते हो? कहने लगा, हाँ ये मेरा कमरा है, यहाँ पर गेस्ट रूम है, कभी कोई मेहमान आ जाए तो ये रह लेता है। वैसे सिर्फ मैं ही होता हूँ। उसने ये बात मेरे चेहरे के बिल्कुल करीब आकर कही और फिर मुस्कुराने लगा, कहने लगा, आए मेरे साथ। ये कहकर एक हाथ में उसने अपनी किताब पकड़ रखी थी, दूसरे हाथ से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उस लिए भी नहीं टोका क्योंकि वो मुझसे बहुत छोटा था, तकरीबन 10 साल तो जरूर छोटा होगा, उसे भी कुछ ज्यादा। जिस कमरे में वो मुझे लेकर गया था, कमरे में दाखिल होते ही मेरे होश उड़ गए थे। अंग्रेजी मूवीज के बैनर और बेबाक तस्वीर उसके कमरे में लगी हुई थीं, बल्कि बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे जिन देखकर पहले तो मेरे होश उड़ गए, मगर अगले ही लम्हे मेरी नज़र शर्म से झुक गई। मैंने बड़ी तीखी नज़रों से उसे देखा तो वो मुस्कुरा रहा था, कहने लगा, ये सब मेरी फीवर्ट है। वो तो यूं बता रहा था जैसे वो शख्सियत नहायत अजीम है। बहरहाल मैं उसके ड्राइंग रूम के करीब जाकर कर्सी खींच कर बैठ गई। वो मेरे बराबर रखी कर्सी पर बैठ गया। कमरे का दरवाज़ा बंद कर चुका था, रिमोट से उसने ऐसी ऑन किया था। मैंने कहा, अगर तुमने कायद आज़म और इलामा इकबाल जैसी शख्सियात की तस्वीर लगाई होती तो मुझे खुशी होती। मैंने उसे याद दिलाना चाहा कि ऐसी बेहुदा तस्वीर अपने कमरे में नहीं लगानी चाहिए थी। कहने लगा, अपनी अपनी चॉइस है। अपने कंधे अचक कर उसने कहा। मैंने गहरी सांस ली, फिर इन तस्वीर की तरफ देखकर कहने लगा, ये सब मेरी फेवरेट हीरोइन है, उनकी मूवीज देखता हूँ। वो सब ही बोल्ड किस्म की हीरोइन थीं। मैंने कहा, फिलहाल अपनी किताबों पर तोजा दो, अपना रिजल्ट देखा। तुमने कहने लगा, अब क्या? हर वक्त बस ऐसी ही बातें करती रहती है, कभी तो कुछ और भी बातें करें। मैंने कहा कि क्या बातें करूं? कहने लगा, दुनिया जहां में और भी बहुत सी बातें होती हैं करने के लिए। फिर कहने लगा, आप बहुत खूबसूरत हैं। उसकी ये बात सुनकर मैंने उसे हैरत से देखा था। मैं जानती थी कि मेरा शुमार खूबसूरत लड़कियों में होता है, इसलिए शायद उसने मेरी तारीफ कर दी। मैंने कहा, हाँ, मगर उसके साथ साथ में अच्छी स्टूडेंट भी थी। प्यारे तो सभी हो, बहुत अच्छा हो कि पढ़ाई में भी अच्छे हो। मेरी बात सुनकर कहने लगा, आपको मैं कितना प्यारा लगता हूँ, देखें, उसे सच सच बताइएगा। मैंने कहा, शहरयार तुम बहुत प्यारे हो। ये कहते हुए मैंने उसके सर पर हाथ फेर दिया, उसके बाल बिखेर दिए, उसके रखसार पर हल्की सी प्यार से चुपत भी लगा दी, जैसे अक्सर हम छोटे बच्चों और बहन भाइयों को भी लगाते हैं। मेरी बात पर वो खुश हो गया, कहने लगा, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपको मैं अच्छा लगता हूँ। मैंने कहा, हाँ, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, इसलिए तो चाहती हूँ कि तुम अच्छा पढ़ो। कहने लगा, अच्छा, अगर मैं मैट्रिक में अच्छा रिजल्ट ले आया तो क्या आप मेरी एक बात मानेंगी? मैंने कहा, हाँ, अगर तुम्हें 1 ग्रेड ले आए तो जो कहोगे मैं तुम्हें दूंगी। मेरी बात सुनकर कहने लगा, सोच लें जो मैं मांगूंगा, अब वो मुझे देंगी। मैंने कहा, जो चाहे मांग लो, मगर पहले मुझे वो ग्रेड लेकर दिखाओ। मैंने कहा, अब जो पेपर तुम्हारे स्कूल में होने वाले हैं, अगर इसमें भी तुम अच्छे नंबर लोगे तो मैं तुम्हारी बात मानोगी। फाइनल पेपर में तो अभी काफी वक्त था, मैं चाहती थी कि वो अच्छी तैयारी करे, चलो उसे कोई छोटा मोटा गिफ्ट दे दूंगी। मेरी बात सुनकर उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए, कहने लगा, वादा करें मुझसे कि अब अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगी। मैंने उससे वादा कर लिया। उसने वाकई बहुत मेहनत की थी। इसके फिर बहुत अच्छे नंबर आए थे। जिस दिन उसका रिजल्ट आया तो इस दिन मैं बहुत खुश थी। उसकी वालदा भी बेतहाशा खुश थी। उन्होंने तो मुझे 7,000 इनाम के तौर पर भी दिया। कहने लगे, तुमने वो कर दिखाया जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने अपने बेटे के लिए बहुत हाई फाई ट्यूटर भी रखे थे, मैं झूठ नहीं बोलती, मगर इस लड़के ने तो कभी मुझे इतना अच्छा रिजल्ट लाकर नहीं दिखाया। मैंने कहा, चलिए अच्छी बात है, इसने मेहनत की। मैं उसके रिजल्ट से पहले ही वाकिफ थी क्योंकि पेपर मैंने ही चेक किए थे, इसलिए उसके घर आते ही मैं एक बहुत प्यारी सी घड़ी लेकर आई। मैं उसे ला दूं तो वो खुश हो जाएगा। जब मैं कमरे में गई तो गुलाब की खुशबू से कमरा महक रहा था। ऐसी पहले से आम था क्योंकि कमरा काफी ठंडा था। मैं जब कमरे में आई तो वो भी मेरे साथ ही था। उसने कमरे का दरवाजा बंद करके लॉक किया। मुझे उसकी बात से हैरत हुई। मैंने कहा, कमरा लॉक क्यों किया? कहने लगा, आपने वादा किया था, आपको अपना वादा याद है? मैंने कहा, याद है। मैंने अपने पर्स से वो गिफ्ट पिक निकालकर उसके सामने रख दिया। कहने लगा, ये क्या है? मैंने कहा, तुम्हारा तोहफा है। वादा ये तो नहीं हुआ था कि आप मुझे गिफ्ट देंगी, वादा कुछ और हुआ था।
मैंने कहा अच्छा चलो बताओ क्या चाहिए तुम्हें, मगर वो देख लेना वो चीज मांगना जो मैं तुम्हें दे सकूं। कहने लगा आप मुझसे शादी करेंगी। मैं उसकी बात सुनकर जितना हैरान होती कम थी। मैंने कहा अपनी उम्र देखी है तुमने इतने से, हो और शादी करोगे। ये कहकर मैं हंसने लगी। मैंने कहा तुम पहले शहरियार बड़े तो हो जाओ। मेरी बात पर कहने लगा आपको मैं छोटा लगता हूं। मैंने कहा क्या। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ड्रेसिंग टेबल के आईने के सामने ले आया। कहने लगा अब बताएं कि मैं बड़ा हूं, फिर अच्छे खासे खाते पीते खानदान से था, कद काट का भी लंबा था। मेरे साथ खड़ा हुआ, मुझसे 2 इंच बड़ा ही लग रहा था। उसकी इस हरकत पर मैं हंसने लगी। मैंने कहा कद की बात नहीं कर रही, उम्र की बात कर रही हो, अभी छोटे हो। कहने लगा सिर्फ ये बताएं मुझसे शादी करेंगी या नहीं। मैंने कहा कर लूंगी, मगर पहले तुम बड़े हो जाओ। कहने लगा बड़े होने से क्या होगा उसका। ये सवाल सुनकर मैं कुछ हैरान हुई थी। मैंने कहा चलो आओ मैं तुम्हें आगे का चैप्टर समझाऊं। देखो स्कूल में पास होना भी ठीक है, मगर असल बोर्ड के पेपर हैं। ये कहकर मैं राइटिंग टेबल के पास जाने लगी तो शहरयार ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगा अब मेरी बात का जवाब तुम्हें पहले ये बताएं कि शादी के लिए बड़ा होना क्यों जरूरी है। उस सवाल का भला मैं क्या जवाब दे सकती थी। मैंने कहा तुम पढ़ोगे, अच्छी जॉब करोगे, जिम्मेदार हो जाओगे, तभी शादी के काबिल होगे ना, फिर ही शादी करोगे। मेरी बात सुनकर कहने लगा फिर तो अब बूढ़ी हो जाएंगी, फिर क्या फायदा। में हंसने लगी ने कहा मजाक हो गया, अब छोटे हो। कहने लगा बताओ अब की शादी के कितने काबिल हो। मैंने उसकी बातें नजरअंदाज कर दें, मगर अब ये हुआ था कि वो दिल लगाकर पढ़ने लगा। इन्हीं दिनों मेरा चचा मेरे वालिद से मिलने आया था, क्योंकि वो बहुत बीमार थे। अपने वालिद की बीमारी की वजह से मैं बहुत परेशान होकर रह गई थी, क्योंकि मेरी फीस की ज्यादातर पैसे उनके इलाज में लग गए थे। मेरा चचा ज्यादा माली तौर पर कुछ अच्छा न था, वो भी जॉब करता था, दूसरे शहर में था। वालिद की बीमारी का सुनकर उनसे मिलने के लिए आ गया। काफी अच्छे मिजाज का था, मेरे वालिद से उसकी मोहब्बत भी थी, मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरे वालिद उसके साथ मेरा रिश्ता तय कर देंगे। कहने लगे हामिद मुझे फरवा की बहुत फिक्र रहती है, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, मैं चाहता हूं तुम उसके साथ शादी कर लो। मेरा बाप अपनी बीमारी की वजह से इस कदर मजबूर हो गया था कि खुद मेरे रिश्ते के लिए मेरे कजन के सामने आंसू बहा रहा था। इसने दोनों हाथ मेरे वालिद के पकड़ लिए। कहने लगा ताया जान आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, फरवा के लिए आप परेशान मत हो, मेरा आपसे वादा है उसे कभी भी सहारा नहीं छोड़ूंगा, मगर आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। मेरे वालिद मुतमईन हो गए। मैं चाय लेकर उनके कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। ये बात सुनकर मेरी बहुत ही हंसी छोड़ गई। मैं अंदर आ सकी, हामिद मुझे देख चुका था। कहने लगा फरवा तुम क्यों नहीं रख गई, अंदर आओ। मैं अंदर गई। मेरे वालिद बहुत खुश थे कि उसके लिए रिश्ते की बात लड़के वालों की तरफ से की जाए, उसमें औरत की इज्जत रहती है। वालिद ने तो हामिद के हाथ जोड़कर मन्नत की थी। उसने मेरे वालिद की बीमारी की वजह से मजबूरन उन्हें तसल्ली दी थी और शादी की हामी भरी थी। मैं किचन में आंसू बहा रही थी जब हामिद थोड़ी देर बाद खाली कप लेकर किचन में आया और मुझे रोते हुए देख चुका था। मैंने जल्दी से अपने आंसू साफ किए। कहने लगा तुम्हें क्या हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं। कहने लगा देखो ताया अबू ठीक हो जाएंगे, क्यों तुम फिक्र कर रही हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हामिद ताया अबू बहुत प्यार करते हैं, शायद उन्होंने तुमसे ये सब बातें कह दी, मगर तुम बेफिक्र हो, मैं ऐसा नहीं करूंगी, तुम जहां चाहो शादी कर सकते हो। मेरी बात सुनकर कुछ देर मुझे देखकर कहने लगा ये बात क्यों कही तुमने। मैंने कहा बस अबा बीमार हैं, इसलिए मेरी वजह से फिक्रमंद रहते हैं, इसलिए शायद उन्होंने तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर मन्नत कर दी। कहने लगा मुझे तुम वैसे भी अच्छी लगती थी फरवा, ताया अबा ना कहते तब भी मैं उसी इरादे से आया था कि तुम्हें उनसे मांग लूं, इसलिए ये मत समझो कि मैंने ताया अबा की बीमारी की वजह से हाँ भरी है, इसमें मेरी अपनी दिल्ली खुशी भी शामिल है। हामिद के जवाब पर मैं कुछ प्रसकून हो गई। 2 दिन वहीं रहा, मेरे अबा से बातें करता रहता, हंसता था, बता रहा था कि अबा की तबीयत कुछ बेहतर हुई थी। हामिद चला गया। मैं स्कूल पढ़ाने के लिए जाने लगी तो मेरे अबा कहने लगे मिठाई जरूर ले कर जाना, अपनी सारी दोस्तों को बताना तुम्हारा रिश्ता तय हो गया है। मैंने कहा जी अबा ले जाऊंगी।
स्कूल जाते हुए मिठाई लेकर गई, बाकी टीचर्स को भी ये खुशखबरी सुनाई और अपनी क्लास में भी बच्चों को मिठाई खिलाई। सब बच्चे बहुत खुश थे सिवाय शहरयार के कि खबर सुनकर मुझे घूर घूर कर देखे जा रहा था। मिठाई का डब्बा जब मैं उसके पास लेकर गई, मैंने कहा, मुन्ना मीठा करो। उसने मेरा हाथ पीछे झटक दिया। मैं तो उसके उस रवैये पर हैरान थी। मैं उसकी छुट्टी की वजह भी समझ गई। उसने अपना बैग गुस्से से उठाया और क्लासरूम से बाहर चला गया। मैं हैरान थी कि उसे क्या हुआ है। मैंने सोचा, ट्यूशन जाकर उसका दिमाग दरस्त करूंगी। सब बच्चों के सामने उसने बदतमीजी की थी। सब मेरी तरफ देख रहे थे, खुश थे, मुबारकबाद दे रहे थे। मैं जब उसे ट्यूशन पढ़ाने के लिए गई तो वो गुस्से में था। मैंने कहा, सच बताओ, कोई हरकत करने वाली थी जो तुमने स्कूल में की थी? जब मैं उसे ट्यूशन पढ़ाने गई तो इसकी वालदा घर पर नहीं थी। कमरे में बाहर से 2-3 मुलाजिमों ने उसके कमरे में ऊपर चली गई। बहुत लाउड म्यूजिक चल रहा था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। उसने दरवाजा खोल दिया। अंग्रेजी गाने लगे हुए थे। शहरयार बड़े गुस्से में था, मगर उसकी आंखें सरख हो रखी थीं। लग रहा था कि जैसे वो शायद रो रहा है। मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, उसने मेरा बाजू खींच लिया, मुझे अपने करीब किया था। कहने लगा, शादी का वादा मुझसे किया था, रिश्ता किसी और से तय कर लिया। आपने ये फरवा। पहली बार उसने मुझे हंसने की बजाय फरवा कहा था। मैं तो उसकी बात सुनकर हैरान थी। मैंने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, अपनी उम्र देखी है तुमने। कहने लगा, क्या हुआ, मेरी उम्र को क्यों हर वक्त बच्चा समझती रहती है? मैंने कहा, तुम सारी तमीज और लिहाज भूल गए हो, हाथ छोड़ो। मुझे शहरयार पर शदीद गुस्सा आ रहा था।